कहानी की शुरुआत में हम जमीन पर डॉलर की ब्रा और पैंटी को गिरा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ बिस्तर भी काफी जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन कैमरा के ऊपर आते ही हम देखते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को सुला रही थी। उसकी नाम थी मुझे तो बस पानी निकालना है। वो अपने हस्बैंड मेरे से कुछ नहीं होता के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं होता मुझे तो बस पानी निकालना है को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे तो बस पानी निकालना है कपड़े उतार कर नहाने के लिए चली जाती है और वही मौके का फायदा उठाकर मेरे से कुछ नहीं होता लैपटॉप में दूसरा विंडो खोल लेता है और अपने मोजे के अंदर अपनी बीवी की क्रीम डालकर उसे पहन लेता है। इसी बीच जब वो काफी मेहनत भरा काम कर रहा था तभी उसका बेटा बीच में हड्डी आकर उसे देख लेता है। वो धड़ाम से अपने लैपटॉप को बंद करता है, जिससे उसका बिना हड्डियों वाला टांग घायल हो जाता है। इसीलिए वो बैंडेज लाने के लिए तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी मुझे तो बस पानी निकालना है शावर के पाइप से अपनी सूखी जमीन पर पानी डाल रही थी। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसे एक मेल और एक कॉल आता है, जो कि उसका दोस्त बचपन के प्यार ने उसे किया था। वो कहता है, देख हम लोग अपने पापी पेट और जवान बीवी को संतुष्ट करने के चक्कर में अपनी वो जिंदगी भूल गए हैं जिसको हमने जवानी में बिताई थी। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन करने का फैसला किया है, जिसमें हम बचपन के सभी दोस्त एक साथ एक वीकेंड में गुलछड़े उड़ाएंगे। आगे हम उनके और एक दोस्त ओजी को देखते हैं, जिसको डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन अभी इस पापी पेट के चक्कर में उसे जी न्यूज का न्यूज एंकर बनना पड़ा। घर आकर वो देखता है उसकी बीवी युगांडा के एक काले भैंस के साथ पूल में अपना तबला बजवा रही थी। ओ जानू तुम आगे, मैं तो बस तुम्हारा ही शो देख रहा था। कहाँ, इस स्विमिंग पूल में? हाँ, बस शो देख देख कर कमर दर्द हो गया था, इसीलिए सोचा कि थोड़ा मसाज करवा लूं। खैर आगे हम उनके और एक दोस्त 3 लोगों को घुसाओ और 3 लोगों को घुसने को कहो को देखते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है। लेकिन वो अभी तक अपने कंपनी में 3 लोगों को घुसा नहीं सका है, इसलिए उसका बॉस उसके पिछवाड़े में लात मारकर उसे हर वक्त काम से निकालने की धमकी देता है। लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक नंबर का बेहया और बेशरम आदमी है। इतनी गालियां खाने के बाद वो एक आदमी का कॉफी छीन लेता है और एक लड़की के पास जाकर खूबसूरत लड़कियों के लिए खास कॉफी है, क्रीम थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मुझे जरूर बताना, जो कहकर वो उसके पीछे चाटा मारकर वहाँ से चला जाता है। इधर मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे तो बस पानी निकालना है और अपने बेटे के साथ अपने बाप के घर जा रहा था। देखो मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन उम्र के साथ साथ मेरी खुजली दिन के दिन बढ़ रही है। पता है मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट खोलती हूँ तो ढांसू लड़कियों वाली वेबसाइट खुल जाती है, जैसे कि वैसी वाली। देखो मुझसे जो हो सके मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इस वीकेंड में मैं तुम्हें खुश करके ही लौटूंगा। आगे वो अपने बाप उम्र से लाचार के पास पहुँच जाता है। मुझसे कुछ नहीं होता जब सामान लेकर अंदर जा रहा था तभी उसकी मुलाकात में 18 की हूँ से होती है, जो उछलते उछलते उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है। मुझे पहचाना नहीं? तुम कौन हो? मैं वही जिसको तुम बचपन में वीडियो दिखाया करते थे। अब ये बात सुनकर मुझसे कुछ नहीं होता अपने दिमाग के गधे को दौड़ाता है। दरअसल उसने बचपन में इना मीना डी का बहुत सारी लड़कियों को वीडियो दिखाया था, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं 18 की हूँ कहती है, तुम मुझे बचपन में कार्टून दिखाया करते थे। ओ तुम तो वही बच्ची हो जिसको मैं बचपन में बेबी सिटिंग करता था। वो बच्चा भी बड़ा हो चुका है और वो भी असली खिलौने से खेलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सब इतना बड़ा, मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तभी वो कहती है, एक्चुअली मैं कल 18 की हो जाऊंगी तो तुम मेरे जवान होने की पार्टी में जरूर आना, जो कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। मुझसे कुछ नहीं होता अपने कमरे में जाता है, जो बचपन से लेकर अभी तक वैसा का वैसा ही था। वो ड्रॉयर से अपने परियों की किताबों को निकाल कर देखने लगता है। तभी उसका बाप उम्र से लाचार वहाँ पर आते हैं। मैं सोच रहा था इन्हें बाहर फेंक दूं, लेकिन इनके साथ तो तुम्हारा गहरा कनेक्शन है और कभी कभी मैं जब फ्री रहता हूँ तो इन किताबों को पढ़ा करता हूँ। हमें पता चलता है कि वो बचपन में बदमाश था और उसका बाप अभी भी बदमाश है। उन्होंने अपनी फेविकॉल से उन किताबों के पन्नों को चिपका दिया था। मुझे याद आते हैं वो दिन जब तुम कितने छोटे थे और अब देखो तुम्हारा ही छोटा है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो बड़ा हो जाएगा और फिर तुम उसे हाथ गाड़ी चलाना सिखाओगे, मतलब कहाँ और कैसे अपने सामानों को रखना है इसके बारे में सिखाओगे। डैड ये सब छोड़िए ना, आप अपने फुर्सत के टाइम में क्या करते हैं? माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं, इन 3 सालों में आपने कभी मूवी देखा है? नहीं बेटा, पहले तो मैं तुम्हारी माँ के साथ खूब मूवी देखा करता था। नहीं नहीं, मैं दूसरी वाली मूवी की बात कर रहा हूँ। क्यों ना आप कोई लड़की को पटा लेते हैं, इससे आपका मन भी बहका रहेगा, जो कहकर वो अपने पिता के लिए टिंडर पर एक अकाउंट खोल देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गठबंधन करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका और एक दोस्त आमिर मज्जद एक फराटेदार बाइक से वहाँ पर आता है। अरे यार क्या गजब का बाइक लिया है, बता अब तू क्या करता है? मैंने तो यूट्यूब पर चैनल खोल लिया है, मस्त बाइक में दुनिया की सवारी करता हूँ। रात को वो लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब जाते हैं। जानते हो पहले मैं दुबई में था, वहाँ पर मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा, तब मैं ब्राजील चला गया। वहाँ पर मुझे एक जंगली सुअर ने काटा, तब मैं अफ्रीका चला गया। जिसके बाद मैंने अफ्रीका में काटो काटो
कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे इनाम के तौर पर ये बाइक मिली। तभी उनकी मुलाकात उनकी और एक दोस्त बेबी को बेस पसंद है से होता है, जो बचपन में उन्हीं के साथ ही पढ़ा करती थी। दूसरी तरफ हम 3 लोगों को घुसाओ और 3 लोगों को घुसने को कहो को देखते हैं। मॉम, मुझे पार्टी करने के लिए आपका घर चाहिए जिसमें मैं सिर्फ ट्रक भर कर दारू और 6-8 दर्जन लड़कियों को ही लाऊंगा। जिसको सुनकर उसकी मॉम मना कर देती है। हमें लगता है कि उसकी मॉम काफी अच्छी है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है आज रात तुम थोड़ा देर ही घर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हरकतों से तुम्हें सदमा पहुंचे। आगे वो उसी नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर उसके दोस्त गठबंधन कर रहे थे। हे, तुम लोग यहाँ पर गठबंधन कर रहे हो और मुझे अभी तक बुलाया भी नहीं। अरे यार, मैंने तो तेरे लिए मेल लिखा था, बस सेंड करना ही भूल गया। हमें पता चलता है कि वो लोग उसे बुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी है और वो हर 3 लोगों को कंपनी में घुसाने की कोशिश करता है। खैर, वहाँ पर वो लोग ठूस ठूस कर दारू पी लेते हैं। अगले ही दिन वो सभी अपने अपने परिवार को लेकर एक बीच में अय्याशी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो सभी एक लड़की को सरसों का तेल मलते हुए ताड़ने लगता है। दूसरी तरफ मुझे तो बस पानी निकालना है बेबी को बेस पसंद है के साथ बैठकर उनके बारे में ही चर्चा कर रही थी। जानती हो, मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता अब ठीक नहीं चल रहा है। बच्चा होने के बाद तो रोमांस खत्म ही हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो तेरी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। तू जो कॉलेज में सबका प्यास बुझाती थी, आज खुद प्यासी है। इधर ओजी की मुलाकात उसकी बचपन का प्यार हैदर से होता है, जो कि उसी बीच पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। ओजी उससे बात करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग आकर उन्हें भी अपने कंपनी में घुसाने की कोशिश करता है। अरे हैदर, तुम ये सिंगल हड्डी कौन है? ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ, तो तुम अब इसके साथ सोती हो, पहले तो इसके साथ सोती थी। क्या अजीब सिचुएशन है ना। तभी एक लड़का उस बीच पर कई सारी लड़कियों की ब्रा लेकर भागने लगता है और वो 5 दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उन्हें जाहिल करके वहाँ से चले जाते हैं। 3 लोगों को घुसाओ और 3 लोगों को घुसने को कहो। उन्हें सजा देने के लिए पनडुब्बियों की तरह उनके पास जाकर उनके बोट को एक रस्सी से बांध देता है, जिसके बाद वो उनके ठंडी ठंडी बियर की पेटी को खोलकर उसमें टट्टी कर देता है। वो लड़का जब बियर लेने के लिए उसके अंदर हाथ डालता है तो उसका पूरा हाथ नेटवर्क मार्केटिंग के गोबर से भर जाता है। अब इससे पहले कि वो उनसे बदला लेता, वो 5 दोस्त उनके बोर्ड को भी सत्यानाश कर देता है। आगे बचपन का प्यार अपने बचपन के प्यार से मिलता है। अरे, तुम अभी भी जिंदा हो? हाँ, मैं कल ही पोलैंड से आई हूँ। जिसके बाद वो दोनों अपने बचपन के काले करतूत के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। उधर मुझे तो बस पानी निकालना है अपनी खुजली से परेशान हो रही थी और वो मेरे से कुछ नहीं होता को उसके साथ घर चलने के लिए कहती है, ताकि वो उसके साथ अपनी रातों को रंगीन कर सके। मेरे से कुछ नहीं होता उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि रात को वो उसकी जम कर लेगा। आगे वो 5 दोस्त मुंह उठाकर एक बीच साइड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियां बिगनी डांस कर रही थी। 3 लोगों को घुसाओ और 3 लोगों को घुसने को कहो उन लड़कियों को देखकर लाल टपकाने लगता है और सोचता है कि इन सबको नेटवर्क मार्केटिंग में घुसाने पर मुझे तो मर्सिडीज मिलेगा। आगे मुझसे कुछ भी नहीं होता कि मुलाकात मैरी से होता है, जिसको वो बचपन में बेबी सिटिंग करता था। दरअसल यहाँ पर उसकी 18 साल की होने पर पार्टी मनाया जा रहा है। मैरी उसे देखकर काफी खुश होती है और उस पार्टी को खत्म होने के बाद उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ आमिर मज्जद उस पार्टी में बेबी को बेस पसंद है और बचपन का प्यार भी अपने बचपन के आइटम के साथ खूब मजा करता है। इधर उस नेटवर्क मार्केटिंग वाले को उसका बॉस कॉल करता है। देखो, मैं नहीं जानता था कि तुम दिन में गधे और रात में उल्लू की तरह काम करते हो, लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हें संडे तक किसी भी हालत में 3 लोगों को कंपनी में घुसाना होगा। हम देखते हैं उसका बॉस सच में काफी मेहनत भरा काम कर रहा था और वो एक लड़की को प्रमोशन भी दे रहा था। दूसरी तरफ मुझसे कुछ भी नहीं होता। जब मैरी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी मैरी, कितने प्यारे हो तुम, इतने सालों के बाद भी मेरा ख्याल रखते हो, जो कहकर वो अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर झपट पड़ती है। इसी बीच वो जब उसके पैंट के जिप को खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं होता कि चाइनीज दोस्त वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर वो उसे एक लड़की के साथ देखकर उसे इसके बारे में पूछता है, जिसमें वो कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरी बीवी है। आगे वो मैरी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन मैरी अभी भी नंगी और बेहोश थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी इस काम में बुला लेता है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो तीनों जाकर मैरी के माता पिता को बहकाने लगते हैं। इधर मुझसे कुछ भी नहीं होता मैरी को गोदी में उठाकर पीछे के दरवाजे से होकर घर के अंदर जाता है और मैरी को कपड़े पहनाकर बेडरूम में लेटा देता है। दूसरी तरफ मैरी की माँ अभी भी जवान थी, इसलिए वो उन लोगों के सामने शुरू हो जाती है और अपनी ठुमके की जलवे से उन पराये मर्दों को रिझाने लगती है। इसी बीच उसके पति भी उसे इस तरीके से योगा करते हुए देख लेता है। खैर, आगे वो लोग मैरी को ठिकाने लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं होता थक हार कर घर आकर सो जाता है। तभी उसकी बीवी, मुझे तो बस पानी निकालना है, उसके पास आती है, क्योंकि आज उसकी बरसों की तमन्ना जो पूरी होने वाली थी, लेकिन वो तब तक थक गया था, इसलिए उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। अगले ही दिन वो अपना पिटारा लाद कर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसका
घड़ा भर चुका था और मुझसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जानू ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज रात मैं तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग के घर में पार्टी में ले जाकर तुम्हारे साथ खूब मेहनत करूंगा। जिसको सुनकर मुझे तो बस पानी निकालना है मान जाती है। अब उसकी माँ गुजर जाने के बाद से उसका बाप काफी दुखी रहता था, इसीलिए वो लोग उन्हें भी पार्टी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर उसका बाप जमकर दारू पी लेता है और 3 लोगों को घुसाओ और 3 लोगों को घुसने को कहो कि माँ के पास जाकर उसके साथ मुंह काला करने लगता है। दूसरी तरफ मुझे तो बस पानी निकालना है अपने हस्बैंड मुझसे कुछ भी नहीं होता को लेकर एक रूम में जाती है और उसे कपड़े पहनने के लिए देकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उसके लिए उसने पुराने जमाने की सेनापति की कपड़े लेकर आई थी और वो उस कपड़े को पहनकर बिस्तर में लेट जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर मैरी भी आ जाती है जो उसे पसंद करने लगी थी और यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। मुझसे कुछ भी नहीं होता अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मैरी का बॉयफ्रेंड आकर, साले तू मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ डालता है? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला, तुझे शर्म नहीं आती इस तरीके की कपड़े पहनकर अपनी बेटी के उम्र के लड़की के साथ मुंह काला करते हुए। जिसके बाद वो उसे भगा भगा कर मारने लगता है। तब तक वहाँ पर मुझसे कुछ भी नहीं होता कि दोस्त भी आ जाते हैं और वो सभी के बीच हाथापाई होने लगता है। हम उसकी बीवी को देखते हैं जो कैट ड्रेस पहनकर अपनी रात को रंगीन करने के लिए आई थी, लेकिन अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखकर वो भी रिंग में उतर जाती है। इधर तब तक वहाँ पर शोर शराबे से पुलिस भी आ जाता है। दूसरी तरफ उम्र से लाचार नेटवर्क मार्केटिंग की माँ के साथ सुट्टा पी रहा था। पुलिस की आवाज सुनकर वो भी काफी डर जाता है। इधर हमें पता चलता है कि आमिर मस्जिद के पास जो बाइक है वो चोरी का है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाते हैं। उधर मुझे तो बस पानी निकालना है को पता चल जाता है कि उसका पति गैर औरतों के साथ रातें रंगीन करता है, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जिसको जानकर उसका दिल टूट जाता है। हम मुझसे कुछ भी नहीं होता के पिता को देखते हैं जो पुलिस के डर से खिड़की में लटका हुआ था। नीचे गिरकर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं था, जो कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। अगले दिन आमिर मस्जिद को अपनी माँ की सिफारिश से जेल से बेल मिल जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है। उस रात वो सभी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर वो सभी अपने अपने क्रश और बचपन के प्यार और आइटम के साथ कैचअप कर लेते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं होता भी अपनी बीवी को पटा लेता है और वो उससे वादा करता है कि वो उसकी हर रात सुहागरात बना देगा। लेकिन अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को अपना पार्टनर नहीं मिला था, इसलिए वो एक प्यासी बुढ़िया को पटा लेता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि वो उस बुढ़िया को एक बेसबॉल मैदान में ले जाकर जमकर उसकी सवारी करता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।